वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी मदद फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा के बारे में, साथ ही उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड वी और बीटीसी वी योजना को लेकर सरकार को बड़ा झटका के बारे में, एडेड जूनियर के परिणाम को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर आवेदन खत्म हो जाने के बाद से लगातार अभ्यर्थी टकटकी लगाकर बैठे हुए थे चयन बोर्ड के जारी होने वाले नोटिस को लेकर, लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन परीक्षा की तारीख के बारे में जारी नहीं हुआ। जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे तो वहां पे ये जानकारी दी गई सचिव के माध्यम से कि जब हमारे पास में पर्याप्त संख्या में सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी तो हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर देंगे। लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सुबह की वीडियो में आप सभी को मैंने दिखाया भी था कि इससे संबंधित एक मामला कोर्ट में भी गया है, और जब कोर्ट में गया तो वहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली कि लगभग 6 सप्ताह के बाद या फिर 6 सप्ताह के अंदर सदस्यों की जो नियुक्ति है वो करवा दी जाएगी। हम कह सकते हैं कि 1.5 महीने का समय आप सभी को अभी और देखने के लिए मिलेगा। इस 1.5 महीने के समय के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। अब सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में एक डर है। चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को काफ़ी लंबे समय तक लटका के रखा जाता था, लेकिन वो रिकॉर्ड उन्होंने 2021 में तोड़ दिया। लेकिन उसके पीछे खास वजह ये भी थी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक 2021 में इस भर्ती को पूरा करना है। तो चयन बोर्ड ने आनंद फानंद में उस समय टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा कर दिया। फिर उसके बाद 2022 की भर्ती भी निकाल दी, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीखों को लेकर जो चयन बोर्ड की तैयारियां वो पूरी नहीं हुई हैं, ना ही परीक्षा केंद्रों के बारे में, ना ही इससे संबंधित और भी जो कार्य हैं। अगर इसी प्रकार मामला लटका रहा तो छात्रों को डर है कि कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा एक बार फिर से पंचवर्षीय योजना न बन जाए, जो कि 2016 के साथ देखने के लिए मिला था, वो 2022 के साथ ना हो। इसी के संबंध में आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिली थी, जहां पे कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आगामी 6 सप्ताह के अंदर जो भी सदस्यों की नियुक्तियां होनी है उसको करे, और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी और भी तमाम भर्तियां जो कि लटकी हुई हैं उनको तय समय से कराने की कोशिश की जाए। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बार फिर से चयन बोर्ड से मुलाकात की जाएगी, और उसमें जो मांग है वो यही होगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह मामला बढ़ता रहा तो भर्ती और लंबे समय के लिए लटक सकती है, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को ही होगा। फिलहाल ये बात होती है टीजीटी पीजीटी के बारे में। जो भी अपडेट होगी आप सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी। परीक्षा आप सभी जानते हैं कि नवंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट है मैं आपको दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड और बीटीसी के बारे में। डीएलएड बीटीसी आप सभी जानते हैं क्यों करवाए जाते थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होते थे, तो उसके अंदर डीएलएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन करते थे। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन भर्ती की संख्या मतलब वैकेंसी की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, जैसे कि 68,500। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से बीएड को जोड़ दिया गया, और उसके बाद में भले ही यहाँ पर सीटों की संख्या 69,000 थी, लेकिन पास होने वाली 1,46,000 हो गई। अब मामला ये है कि सरकार बार बार डीएलएड और बीटीसी करवा रही है, कभी कभी टेट करवाती है, फिर सीटेट करवाती है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने डीएलएड बीटीसी या बीएड कर रखा होगा, उसके बाद में 2 या 3 बार आपने टेट या सीटेट दे रखा होगा, लेकिन बावजूद उसकी कोई नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उसी के संबंध में डीएलएड करने को लेकर या फिर डीएलएड वी बनाए जाने के बारे में या फिर बीटीसी वी बनाए जाने के बारे में सरकार को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका क्यों है वो आप सभी आज के समाचार पत्रों में देख भी सकते हैं। डीएलएड में प्रवेश लड़खड़ा गया है। मामला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अनिवार्य डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन 2022 में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को अभ्यर्थी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। जब भर्ती के विज्ञापन ढूंढने से नहीं मिलेंगे तो छात्र आपको कहाँ से मिल जाएंगे। प्रवेश के लिए एक दूसरा राउंड चलाए जाने के बाद भी कुल सीटों के सापेक्ष 1/4 भी प्रवेश देखने के लिए नहीं मिले हैं। करीब 3 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने के कारण सीटों के सापेक्ष आवेदन भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में पहले राउंड में जिन अभ्यर्थियों ने कॉलेज चुने थे उसमें भी करीब आधे ही रह गए, वो भी यहाँ से बाहर निकल गए। दूसरे राउंड में करीब अगर बात की जाए तो 30,000 अभ्यर्थियों ने कॉलेज चुने थे, जिन्हें निर्धारित अवधि सोमवार को कॉलेज आवंटित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को यहाँ पर शामिल करने के बाद से
डीएलएड के प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान कम हो गया है। अब स्थिति ये हो गई है कि बीएड स्नातक टीजीटी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो सकते हैं, जबकि डीएलएड वाले अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन कर 8 सितंबर तक का प्रवेश लेने का समय दिया गया था, लेकिन लगता नहीं है कि ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बार बार आपको संख्या में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और जब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो यहाँ से डीएलएड या बीटीसी बीज बन के किसको क्या फ़ायदा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में टीचर्स डे देखने के लिए मिला। उसी समय पर अगर बात की छात्रों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग भी उठाई गई। कल शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों के माध्यम से एक मुद्दा रखा गया था, वो था यूपी नीड्स प्राइमरी टीचर। इसके संबंध में ट्विटर अभियान देखने के लिए मिलता है। केंद्र सरकार की पीएबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 1,26,008 पद खाली है। इसके बावजूद यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग को लेकर सरकार ने चुप्पी साध ली है। इसी के संबंध में बहुत सारे ट्वीट यहाँ से देखने के लिए मिले, जैसा कि लिखा हुआ है पिछले 6 या 7 सालों के अंदर कोई भी नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। 68,000-69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखने के लिए मिली है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी। उसी के संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने 97,000 शिक्षक भर्ती की जानकारी दी थी और ये मामला संबंधित था 5 सितंबर 2018 का। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर ना तो सरकार बोल रही और ना ही सरकार के मुख्यमंत्री। इसको लेकर यहाँ पे वही बातें लिखी हुई। इसके अलावा बहुत सारी जो कटिंग समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलती हैं, उन सभी को टैग किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी कहना है कि भर्ती की मांग की थी, शिक्षा की तरफ बढ़े थे, लेकिन कहाँ पहुँच गए अभी किसी को नहीं पता। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है 3 साल में आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आज तक विज्ञापन जारी नहीं किया। सरकार ने यहाँ पे एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसके चेयरमैन की यहाँ से कहीं ना कहीं रिटायरमेंट भी हो गई है। तो कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से ट्विटर पे एक बार फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग देखने के लिए मिली, जहां पे 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। छात्रों ने मांग की कि जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि एडेड जूनियर भर्ती का परिणाम कब जारी होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था, जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम के संबंध में था। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया के संबंध में वर्ष 2021 के संशोधित परीक्षा फल शासन आदेश 30/8/2022 में दिए गए निर्देश अनुसार परीक्षा फल घोषित करने की जो जानकारी है वो यहाँ पे पीएनपी के माध्यम से 7/9/2022 तक घोषित कर दिया जाएगा, ये कहा गया था। अब 6 तारीख हो चुकी है, कभी भी यहाँ से पीएनपी के माध्यम से आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आज शाम तक आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाए या फिर कल सुबह, लेकिन अब एडेड जूनियर भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। जल्द यहाँ से भर्ती का परिणाम जारी होगा। बहुत सारे छात्रों के मन में एडेड जूनियर को लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे किस किस के परिणाम जारी होंगे, क्योंकि पिछली बार जब परिणाम जारी हुआ था तो कुछ अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ा था। वो अभ्यर्थी कौन थे मैं आपको बता दूं। पहले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे थे, उनके परिणाम पे अभी रोक लगी रहेगी, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम आदेश अभी तक नहीं दिया गया है, पहला। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके माध्यम से डबल गोले काले कर दिए गए थे, ये मामला भी अभी कोर्ट में है और इससे संबंधित अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, तो इन छात्रों को ही फिलहाल बाहर बैठना पड़ेगा। एक 50% का मामला था। इसके अलावा एनआईओ से डीलेड करने वाले अभ्यर्थी, इन तमाम अलग अलग तरीके के जो अभ्यर्थी पिछली बार जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ था, कोर्ट केस लिख कर के आया था या फिर जो भी था, इन सभी छात्रों को एक बार फिर से अपने परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है शिक्षा मित्रों को 40,000 वेतन दिए जाने के संबंध में। कल की तारीख में शिक्षक दिवस के मौके पर अलग अलग प्रकार की मांगें देखने के लिए मिली। बीएड बीडीसी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे, तो वहीं शिक्षा मित्रों के माध्यम से सीएम योगी को पत्र लिखकर अपनी जो मांग है वो रखी गई। शिक्षा मित्रों के माध्यम से अपनी जो मांग है उठाते हुए कहा गया कि शिक्षकों की भांति उनको जो वेतन है वो दिया जाए। विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से सीएम योगी को संबोधित जो ज्ञापन है वो दिया गया, जिसके अंदर तमाम यहाँ से जो शिक्षा मित्र थे मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 10,000 काम करने वाले शिक्षा मित्र वर्ग काफ़ी समस्याओं का सामना करना है। ऐसे में बीटीसी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की आयु तक स्थायी किया जाए। इसके अलावा 40,000 जो वेतन है वो दिया जाए, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब